आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गेस क्वेश्चन क्लास 12th। कुछ रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म ही पूछा जाता है। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, जो कि 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है एरोमेटिक कंपाउंड के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल रिएजेंट। एडिशनल जो रिएजेंट होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो जनरली लेविस एसिड होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहचानने का यही तरीका है। एरोमेटिक कंपाउंड होगा, एडिशनल रिएजेंट होगा, रिएक्शन के साइन के ऊपर मेंशन किया हुआ रहेगा, और रिएजेंट रहेगा। बिना रिएजेंट का तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, एडिशनल रिएजेंट रहेगा ही। अब हम लोग बात करने वाले हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जैसा ही ये भी 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, और जनरली अल्केन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है इस रिएक्शन को। जैसे यहां पर मीथेन है, मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, लाइट। एक स्टेप में रिएक्शन किया हुआ है, लेकिन आपको एक स्टेप में रिएक्शन ये पूछ नहीं रहा है, आपको मैकेनिज्म लिखना है कि ये रिएक्शन होता कैसे है। तो जो 3 स्टेप में रिएक्शन होता है ना, उसका पहिलका स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है, वो हमेशा फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, रिएजेंट। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फ्री रेडिकल रिएजेंट का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं पहला स्टेप में। तो आपको बताया है कि रिएजेंट का फॉर्मेशन रिएजेंट से ही होता है। तो मेरे पास रिएजेंट क्या है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है। क्लोरीन मॉलिक्यूल को Cl सिंगल बॉन्ड Cl भी लिख सकते हैं आप। लाइट के प्रेजेंस में इसका बॉन्ड क्या होगा, डिसोसिएट होगा लाइट के प्रेजेंस में। कैसे, तो होमोलाइटिक मैनर में। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। अब जब होमोलाइटिक फ्यूजन होता है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है दोनों क्लोरीन एटम लेकर के भाग जाएगा, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम लोग क्लोरीन फ्री रेडिकल यानी फ्री रेडिकल रिएजेंट ही बनाना था, तो यहां पर फ्री रेडिकल रिएजेंट का फॉर्मेशन हो गया, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाना। रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको लास्ट लेक्चर में भी बोले थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉन्ड के डिसोसिएशन से होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग के पास क्या है, तो मीथेन है। मीथेन में रिएजेंट के प्रेजेंस में, रिएजेंट क्या है, क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में मीथेन का यानी अल्केन का बॉन्ड डिसोसिएट होगा। और अल्केन का बॉन्ड कहां डिसोसिएट होता है, तो इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कैसे डिसोसिएट होगा, तो लाइट के प्रेजेंस में हमेशा होमोलाइटिक मैनर में बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है। तो बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या, हाइड्रोजन को। रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन रिएजेंट के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉन्ड के डिसोसिएशन से होता है। तो देखिए यहां पर ध्यान से, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों जो है एक बॉन्ड के द्वारा, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो दोनों एक बॉन्ड के द्वारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ जाएगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में चेंज हो जाएगा। बच गया क्या यहां पर, ठीक है। तो यहां पर एक फ्री रेडिकल बना, किससे बना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से, यानी CH3 फ्री रेडिकल बना। इसी को बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्योंकि इसी रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड से हो रहा है, यानी मीथेन से हो रहा है। तो सेकेंड स्टेप हो गया फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। सेकेंड स्टेप क्या, थर्ड स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमेशा कैसे बनता है, तो फ्री रेडिकल रिएजेंट के और रिएक्शन इंटरमीडिएट के। तो ऐसे बोल लीजिए कि रिएक्शन इंटरमीडिएट के साथ रिएजेंट अटैच होता है तब। तो इस रिएक्शन में क्या है
कि बहुत सारे फ्री रेडिकल बना हुआ है, बहुत सारा। आप रिएक्शन कंटेनर में करा रहे हैं, बोर्ड पर तो आप समझ रहे हैं। जब कोलरीन का बॉन्ड डिसोसिएट हुआ होगा तो बहुत सारा कोलरीन फ्री रेडिकल बना होगा। जब मीथेन का बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो बहुत सारा मीथेन से फ्री रेडिकल बना होगा। यानी ए वाला फ्री रेडिकल और ए वाला फ्री रेडिकल बहुत सारा कंटेनर में होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है कि जितने भी फ्री रेडिकल बने हैं सब आपस में एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर देता है, अटैच होना शुरू कर देता है। यानी कोलरीन फ्री रेडिकल अगर बचल है तो कोलरीन के साथ अटैच होगा तो Cl2 बन जाएगा। अगर यहां पर मिथाइल फ्री रेडिकल है तो कोलरीन फ्री रेडिकल के साथ भी अटैच हो सकता है तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। अगर मिथाइल फ्री रेडिकल या मेथिल फ्री रेडिकल बोल सकते हैं, मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ भी अटैच हो सकता है। ये दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड के द्वारा आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी इस रिएक्शन में जो है 3 टाइप के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। कोलरीन आपस में जुड़ सकता है, मिथाइल फ्री रेडिकल कोलरीन फ्री रेडिकल के साथ जुड़ सकता है, और मिथाइल भी आपस में जुड़ सकता है। यानी एक स्टेप में जब रिएक्शन करते हैं ना तो एक ही मेन प्रोडक्ट आपको दिखता है, केवल मिथाइल क्लोराइड। एक स्टेप में वही प्रोडक्ट आपको दिखता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है, उसके साथ रिएजेंट जो अटैच होता है उससे बना हुआ प्रोडक्ट। लेकिन यहां पर क्या है, जब मैकेनिज्म लिखिएगा तो यहां पर 3 टाइप के पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने का। तो आपसे पूछ सकता है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कितने टाइप के प्रोडक्ट बनता है, तो 3 टाइप के आपको प्रोडक्ट बनना पॉसिबल है यहां पर, यानी बन रहा है। तो ये 3 स्टेप में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। पहला स्टेप क्या है, फ्री रेडिकल रिएजेंट का फॉर्मेशन। तो रिएजेंट का बॉन्ड डिसोसिएट कर देंगे लाइट के प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल रिएजेंट बन जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ क्या, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉन्ड के डिसोसिएशन से होता है। तो रिएजेंट के प्रेजेंस में इसका एक बॉन्ड डिसोसिएट होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। हाइड्रोजन और कोलरीन आपस में जुड़ करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा। बच गया क्या यहां पर, तो मिथाइल फ्री रेडिकल जो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लास्ट स्टेप। अभी इसमें क्या होता है कि जितने भी फ्री रेडिकल बने हुए हैं, बचे हुए हैं या बना हुआ है, सब आपस में एक दूसरे से जुड़ना चाहता है। तो कोलरीन के साथ भी जुड़ेगा तो Cl2 बन जाएगा, ठीक है। मिथाइल जो है कोलरीन के साथ जुड़ेगा तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। मिथाइल भी आपस में जुड़ सकता है, तो यहाँ पर दुगना कार्बन वाला क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। यानी इसका मतलब हो गया कि बोल सकते हैं कि ये कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, तो 3 स्टेप में। तो इस तरह से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म आप कंप्लीट कर सकते हैं।